रात का टाइम और मैं लगी हुई हूँ कुछ काम करने। एक्चुअली आज पूरे दिन मेरे पास बहुत ढेर सारा काम था और आज जो रात हो रही थी ना, इसमें बस मेरा मन किया कि मैं अपने लिए एक चाय बनाऊँ और बहुत आराम से शांति से बैठूँ। एक्चुअली मैं आपके साथ आज कुछ और भी चीज़ें शेयर कर रही हूँ और जिसके लिए मुझे अब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और उसका रीज़न भी ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं था। काफ़ी दिनों से कुछ समस्याएं मेरे साथ हो रही थी, लेकिन उन सारी चीज़ों को मैं अनदेखा कर रही थी। तो वही सारी चीज़ें और कुछ बहुत ही बढ़िया झटपट बनने वाली रेसिपीज़ के साथ आज का वीडियो हाजिर है। आज देखो लाइट नहीं थी, अब शाम का टाइम हो रहा है, अब लाइट आई है। करीब 3:30 बजे हैं। खाना मैंने बना दिया था। गैस वगैरह देखो बिल्कुल गंदी पड़ी हैं और बर्तनों की हालत देखो कितने सारे हो रहे हैं। इधर भी और इधर नीचे भी रखे हुए हैं बर्तन, नीचे भी रखे हुए हैं बर्तन और देखो इधर भी हैं बर्तन। पूरा घर ऐसे का तैसा हो रखा है और अब मैं सबसे पहले लग रही हूँ काम में। पहले करूँगी बर्तन क्लीन और मेरे कैमरे में भी बैटरी नहीं है, अब इसको भी मैं चार्जिंग पे लगाऊंगी। इन्वर्टर वगैरह ना सब खत्म हो गए थे। अब फटाफट करती हूँ काम और किचन को भी थोड़ा सा साफ करती हूँ। और ये था मेरा नेक्स्ट डे और ये शाम का ही टाइम था जैसा कि मैंने आपको बताया। और करण मॉर्निंग में नहा लिया था, उसने ठाकुर जी को स्नान करा दिया था, लेकिन मैं शाम तक नहीं नहा पाई क्योंकि पानी नहीं था और ये बहुत ढेर सारा काम मेरे सामने था। अपने घर का सारा काम मैं खुद करती हूँ, बहुत आराम से हो जाता है। लेकिन हुआ क्या, जिस दिन ये लाइट नहीं थी उसके नेक्स्ट डे यानी कि कल एक ऐसी समस्या आई कि मेरे पैर में रात को बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ और अचानक से ये पेन इतना ज़्यादा हो गया कि मेरे से बिल्कुल भी ये नहीं झेला जा रहा था, नहीं सहा जा रहा था। लेकिन फिर भी मैं शांति से पूरी रात मैंने काटी। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जैसे ही मैंने थोड़ा बहुत काम किया, ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई और मतलब ये इतनी ज़्यादा हो गई कि मेरे से अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। और ये मेरे लिए एक ऐसा रियलाइजेशन था कि मैं शायद अपने ऊपर अब बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, लेकिन अब ये चीज़ अगर मेरे सामने आ गई है तो मैं इसको अब कैसे निपटूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ इसलिए ये समस्या आती है। एक्चुअली अगर मैं काम ना करूं तो शायद ये प्रॉब्लम मेरे पास या मेरे सामने काफ़ी पहले ही आ गई होती। तो मैंने डिसाइड किया कि अब इस चीज़ को मुझे हटाना है, दूर करना है और उसके लिए सबसे पहले तो अपने खान पान पर ध्यान भी देना है और ये एक पहली चीज़ होती है। और ये जो रेसिपी अब मैं आपको बता रही हूँ ना, ये भी साथ साथ चलेगी। एक्चुअली ये कुछ खजूर हैं, करीब ऐसे करिए कि 4 कटोरी खजूर ले लीजिए और 2 कटोरी जो भी मेवे आप खाना चाहें ना वो ले लीजिए। और एक्चुअली इसके मैं बनाऊंगी लड्डू। और जो ये 2 कप या 2 कटोरी आपने मेवे लिए हैं, इनको थोड़ा सा आप भून लीजिए और उसके बाद इनको हमें दरदरा पीस लेना है। और उसके बाद जो खजूर होता है उसको भी थोड़ा सा बिना घी के भून के और पिसे हुए मेवों में मिक्स करके लड्डू बांध लेने हैं। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि जो मेरी ये समस्या आई, मैंने डिसाइड किया कि मैं अब इससे लड़ूंगी और एक बहुत ही पॉजिटिव सोच और हिम्मत से मैं अपनी इस बीमारी को ख़त्म करूंगी। लास्ट ईयर से ये बीमारी करीब अगस्त से मेरे सामने बिल्कुल बढ़ती ही जा रही है और इसका एक सही इलाज लेना बहुत ज़रूरी है। यही सोचकर मैंने लास्ट ईयर अपना पूरा 6 महीने का अपना एक इलाज करा भी था। बहुत उसके अच्छे रिजल्ट भी शुरुआत में निकले और मैंने बहुत ही सिंसियरली वो सारी चीज़ें फॉलो करी जो डॉक्टर ने बोली थी। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि सबसे पहले मैं अपने ऊपर कुछ काम करूंगी और ये चेक करूंगी कि इसका सही इलाज कैसे संभव है और इसको अब मुझे हटाना ही है। मेरे ये एक पैर में जो दर्द होता है इसका इलाज कोई एकदम से तो पॉसिबल नहीं है और सारे त्योहार अब सामने हैं और कुछ दिनों बाद श्राद्ध शुरू हो जाएंगे, फिर नवरात्रि और पूरे त्योहार आगे तक चलेंगे और उन सबको भी मुझे बहुत अच्छे से करना है। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने वजन के ऊपर और काम करना स्टार्ट करूंगी। और हाँ, आप लोगों का एक क्वेश्चन आया था कि आप जो ये गैस का लाइटर इस्तेमाल करते हो, इसकी ना गैस जो है निकल जाती है, तो हम इसको कैसे यूज़ करें। एक्चुअली इसको रिफिल करने के लिए इस तरीके से आपको गैस का जो एक केन है ये मिल जाता है और बहुत आराम से आप गैस लाइटर में गैस भर के उसे दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो दूसरी चीज़ शुरू करी वो शुरू करी है अपने वेट के ऊपर काम करना। हालांकि मैं अपने खाने पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, लेकिन अब मैंने इसके ऊपर और भी ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है और ये सोच लिया है कि अब मैं जो भी बनाऊँगी घर के लिए, उसके अलावा भी अपने लिए कुछ ना कुछ ट्राई करूँगी बनाने के लिए। और इससे क्या होगा, जब आप खाने के ऊपर ध्यान देते हो तो बहुत
बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। और जहाँ तक पैर के दर्द की बात है, उसके लिए आपके वजन का या वेट का संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, ये मैं आपको ना एक मिक्सचर बनाना सिखा रही हूँ। इसे हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप पराठों की फिलिंग बना सकते हैं, इसको बांध के पकौड़े बना सकते हैं। आप समोसे वगैरह बनाते हैं तो उसमें इसको भर सकते हैं। तो बेसन में हमने थोड़ा सा जो अब नारियल का बुरादा होता है वो मिला लिया, और जो मेवे होते हैं ना कटे हुए, वो मिला लिए हैं, जितना भी आप बनाना चाहें। और इसमें खूब ढेर सारे बढ़िया चटपटे मसाले डाल लीजिए और इसको ना पराठों में भरिए। बहुत ही टेस्टी पराठे इसके बनते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको पहले रेसिपी बता दूं ये किस चीज़ की है। तो मैंने ना मैदा लिया है, उसमें नमक लिया है और इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। ये सब स्क्रीन पे आ रहा है, ये मैंने कितना लिया है। और इसका एक जो है रोटी जैसा डो मैं बना लूँगी। आधे घंटे रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी रोटियाँ ही बनाएंगे। और काफ़ी बड़ी बड़ी रोटियाँ हमें इसकी बनानी है। तो देखिए, पहले तो मैंने छोटी रोटी बनाई है, ये थोड़ी मोटी हैं। और फिर इनमें क्या करेंगे, एक रोटी को लेंगे, उसके ऊपर कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा आटा छिड़क के फैला लेंगे और दूसरी रोटी इसके ऊपर रख के एक मतलब जितनी पतली आप बना सकते हैं उतनी पतली इस रोटी को बेल लीजिए। एक्चुअली ये 2 रोटी बेल जाएंगी। तवे पर रखिए और इसको दबाकर सेकिए। और देखिए, ये जो तैयार होगी ना, ये बेसिकली एक इतना बढ़िया चीज़ तैयार होगी। ये ऐसी शीट्स तैयार हो जाएंगी कि जिनको आप मॉर्निंग में बच्चों को आप बना के इसके अंदर सब्जियां वगैरह भर के बहुत बढ़िया फ्रैंकी वगैरह बना सकते हैं। इसको आप बहुत जगह यूज़ भी कर सकते हैं। तो जब ये सिक जाती हैं तो इस तरह से अलग अलग ये हो जाती हैं। और उसके बाद साइड से इनके किनारे कट करके ना इनकी जो है मोटी मोटी हम पट्टियां कट कर लेते हैं। और अब हम बनाते हैं पट्टी समोसा। हमने ली है एक पट्टी और पहले इसको हम ऐसे मोड़ेंगे। देखिए, थोड़ा सा किनारा यहाँ बाहर निकल रहा है, ऐसे मोड़ेंगे। और यहाँ पे हम किनारे पे ना थोड़ा सा ये लगा देते हैं जो हमने बनाया है। और इसको देखिए, बिल्कुल यहाँ पे से ऐसे मोड़ दिया, यहाँ आ गई। और अब हम क्या लेंगे, इसको लेंगे और ऐसे मोड़ देंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, यहाँ ये नोक बननी चाहिए। और उसके लिए भी हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे हम, ताकि ये बिल्कुल भी ना खुले। और इसको लेके हमने यूं कर दिया। अब देखिए, ये आ गया हमारे पास। और अब हम इसके अंदर फिलिंग भरेंगे। फिलिंग हमें बहुत ज्यादा नहीं भरनी है, थोड़ी ही भरनी है। ऐसे भरी और इसके किनारे भी देखिए अच्छी तरीके से लगा देंगे। ये ऐसे लग गई। और अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से दबा देंगे ऐसे। और इसको यूं करके ऐसे हम दबा देंगे। और ये हमारा तैयार हो गया, देखिए, समोसा। तो ऐसे हम पट्टी समोसा बनाते हैं, अच्छे से दबा देते हैं। जहां भी आपको लगे ना, वहां को थोड़ा सा इसे डुबो के बंद कर लेना है। बस दबा दीजिए तो ये बंद हो जाएगा। कोई भी बीमारी होती है तो हम लाचार महसूस करते हैं, खासकर तब जब वो आपके हाथ पैरों से जुड़ी हो या आप उसके सामने खुद लाचार हो जाएं। तो बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ हुआ कल। पूरे दिन मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं कैसे ये दिन काटूं। तो मुझे बस अब इसे हर हाल में सही करना है। और एक चीज़ और, अब मैं ना अपने ऊपर ध्यान दूंगी तो कुछ चीज़ें पहले से बना के मैं रख दूंगी। तो ये तो मैं बहुत करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, बेसन के गट्टे बना के रख देती हूँ। जैसे उसमें जो धनिया के बीज हैं, अजवाइन है और थोड़ा सा जीरा है, इसको क्रश करके मिला के खूब ढेर सारे इसमें मसाले डालते हैं, हींग पाउडर डालते हैं और कुकिंग ऑयल डालकर इसका एक खूब टाइट आटा गूंद के, कसूरी मेथी जरूर डालेंगे। टाइट आटा जो है इसका लगा के हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं। और फिर हम इसके गट्टे बनाते हैं जो कि बहुत जगह काम आते हैं। जैसे अक्सर शाम को मैं गट्टे का पुलाव बना लेती हूँ और दिन में गट्टे की सब्जी तो शानू और करण दोनों को बहुत ही ज्यादा पसंद है। और आधे घंटे बाद इस तरह से इनके जो है थोड़े से रोल बना के हम इनको उबलते हुए पानी में डालते हैं और इसे पका लेते हैं। आप थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिए कि जब ये पक जाते हैं ना, थोड़े ऊपर को आ जाते हैं, साइज इनका बढ़ जाता है और इनके ऊपर थोड़े से फपोले से आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये बन गए हैं। तो वेट के ऊपर तो मुझे काम करना ही है और उसके साथ साथ अपने खान पान पे काम करना है। और जो भी चेंजेस मैंने और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किए हैं उनको भी मैं जल्दी ही आपके साथ एक वीडियो में शेयर करूंगी। अपनी डाइट के लिए मैं वैसे भी बहुत कंसर्न रहती हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती हूँ सिर्फ इसलिए कि मैंने सही समय पर अपनी इन
सारी चीज़ों का ध्यान नहीं दिया। आप लोगों से भी कहूँगी कि कोई भी समस्या अगर आपके सामने है तो उसको अभी से जो है आप एड्रेस करिए, अभी से उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जब गट्टे बॉयल हो जाते हैं, कट करके इनको फ्राई कर लेती हूँ और रख लेती हूँ। बहुत आराम से महीने भर तक बाहर भी ये रखे रहते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। और जब भी बनाने होते हैं ना तो इनको बॉयल कर लीजिए, पानी को उसमें डाल दीजिए। और जब ये आप देखिए तोड़ के जब ये गल जाते हैं तो आप जो रेसिपी बनाते हैं ना, जो मसालेदार कोई भी सब्जी बनाते हैं, उस सब्जी में इसको डाल लीजिए। और गट्टे का पुलाव भी बहुत टेस्टी बनता है, उसकी तो रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी क्योंकि वो अक्सर ही मैं शाम को बनाती हूँ। तो जो मैंने आपको बताया कि जो भी बीमारी है, जैसे इससे पहले मेरे पास एक और प्रॉब्लम आई थी, मेरे वेट की वजह से मेरे अंदर बहुत आलस आने लगा था, थकान होने लगी थी, जिसकी वजह से 2 साल पहले मैंने अपना अच्छा खासा वेट कम किया था। लेकिन इसी पैर के दर्द की मेडिसिन की वजह से मेरा वेट दोबारा से बढ़ गया। हालांकि मेरी डाइट अभी तक वैसे ही चल रही है, लेकिन कल का दिन मेरा ऐसा था जिसमें मुझे वाकई ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मेरे पैर खराब हो गए तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। यानी कि कोई भी बीमारी अगर आपकी हो जाएगी आपको ना, तो आप वाकई आप इतने डिप्रेस्ड हो जाओगे कि आपके सामने मतलब ज़िंदगी को जीने का कोई भी कारण नहीं बचेगा। तो ये मैं दिन में अपना काम जब कर रही थी, इस दिन तो मैं बिल्कुल ठीक थी, थोड़ा बहुत दर्द मेरे रहता है लेकिन वैसे मैं सही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मैं कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ही एक जगह हम बैठ गए, उसके बाद जब खड़े भी हो रहे थे तो बच्चे मना कर रहे थे, तो ऐसा लगा वाकई लाचारी वाली सिचुएशन आ गई है। तो आप लोग भी अगर किसी भी तरीके की सिचुएशन आपके सामने, आपके वेट को लेकर, आपकी किसी भी बीमारी को लेकर आ रही है, तो उससे लड़ने का एक हमें जज्बा पैदा करना होगा और हम बहुत आराम से उसको कर सकते हैं। और अब मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत ही अच्छी चीज़, और वो है दही की। दही मैं खूब खाती हूँ, तो एक ना मिष्टी दोई बनती है, बड़ी टेस्टी लगती है, गुड़ की। आप उसे ट्राई करिएगा, बहुत आसान है बनाना। जैसे दूध को क्या किया, थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया और जो घर का खाने वाला गुड़ होता है ना, ये ले लिया। अगर चीनी से बनाना चाहते हैं तो चीनी से बनाइए, लेकिन गुड़ की बड़ी टेस्टी लगती है ये बनने में। रात को अक्सर करके जब सारा काम खत्म हो जाता है ना, तो मैं ऐसे ही इसे मतलब बना लेती हूँ। तो थोड़ा सा गुड़ लिया है, इसमें कोई पानी या कुकिंग ऑयल वगैरह नहीं डाला, और जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा ना, अच्छे से धीमी आंच पे बिल्कुल मेल्ट कर लीजिए। और जैसे ये मेल्ट हो जाता है, हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, और पानी का हल्का सा जैसे ही पेस्ट बन जाएगा, तो इसमें जो गाढ़ा वाला दूध है उसे आप मिक्स कर दीजिए, और ठंडा होने पर उसमें दही का जामन मिला के और इसे जमा लीजिए। एक इतनी बढ़िया मिष्टी दोई बनती है कि बच्चे ना इसे बिल्कुल एक स्वीट डिश की तरीके से खाएंगे। तो कुछ चीज़ें जो छोटी छोटी होती हैं, हमें अपने खान पान पर ध्यान रखना है। जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, जिसमें कि फ्राइड खाना भी होता है, मीठी रेसिपीज भी होती हैं, लेकिन मैं उनको इसलिए नहीं खाती क्योंकि वो मुझे बहुत नुकसान करती हैं। तो अपने ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, अपने अंदर एक विल पावर को सामने लाना कि नहीं, हम ये कर सकते हैं। जैसे कुछ अच्छा बनता है तो मेरा भी खाने का मन करता है, लेकिन मैं इमेजिन करती हूँ आगे के अगले महीने का वो दिन, कि जिस दिन मैं ये महसूस करूँगी कि मुझे आज कितना अच्छा लग रहा है, मैं कितनी फिट हूँ, थोड़ा सा मेरा वजन कम हुआ तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। क्या इतना ही अच्छा मुझे इसे खा के लगेगा? तो मेरा मन कहता है नहीं, खाना तो हम छोड़ सकते हैं उस दिन की खुशी के लिए। तो इस तरह से मैं ये सारी चीज़ें छोड़ देती हूँ। कल मेरे पेन बहुत ही ज़्यादा था और मेरी आंखों में ना आंसू आ रहे थे, लेकिन मैं अमर जा चुके थे और बच्चे ही थे उस टाइम। लेकिन मैं बच्चों के सामने बिल्कुल भी रोना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं अपने आप को किसी भी चीज़ में कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती। अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते तो अपने ऊपर मेहनत भी तो हमें ही करनी होगी ना। अगर हम बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं तो उसे हमें प्रूव भी करना होगा कि हाँ, हम स्ट्रॉन्ग हैं, और जो हम ठान लेते हैं वो करके मानते हैं। तो कुछ चीज़ें केवल हमें ढोंग नहीं करना है, या हमें केवल सोचना नहीं है, वो हमें एक्चुअली सामने करके प्रैक्टिकली दिखानी भी पड़ती हैं। और यही सोचकर मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, शायद मेरे पास जो भी आगे आने वाला टाइम है, कोई डेडलाइन नहीं है, जो भी आगे आने वाला टाइम है उसमें मैं अपने ऊपर 100% और भी ज़्यादा फोकस करूंगी। और अब ये एक बड़ी अच्छी सी रेसिपी है, आप लोगों ने पूछा था इसलिए बता रही हूँ। देसी घी में थोड़ा सा मैदा डाला है और इसको अच्छी तरीके से हमें भूनना है धीमी आंच पर। एक्चुअली ये मैदे की बर्फ़ी होती है, और जब आप इसे बनाओगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कि ये मैदे की
बनी है या खोए की बनी है, इसमें हमें घी धीरे धीरे ऐड करना है और धीरे धीरे ही मैदा ऐड करनी है, क्योंकि हमें इसे भूनना नहीं है, ये सफ़ेद ही रहना चाहिए जो मैदे का कलर होता है, तभी बर्फ़ी जो है वाइट बनती है। तो धीमी आंच पर जब आप इसे लगातार चलाते रहते हैं तो शुरुआत में तो आपको लगेगा कि ये काफ़ी थिक है, लेकिन जैसे जैसे मैदा भुनती है धीमी आंच पे ये घी को छोड़ने लगती है और ये ना एक लिक्विड सी फॉर्म में आने लगता है। जो गाढ़ापन होता है वो अपने आप चला जाता है। देखिए कुछ इस तरह का ये हो जाता है और इसको बस हमें क्या करना होता है, लगातार चलाते रहना होता है। इसमें बुलबुले से आने लगते हैं, बस इसे चलाते रहिए अच्छी तरीके से। और अब देखिए ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गया है। इसका मतलब जो मैदा है वो पक गई है घी में। भूनना नहीं है, हमें बस मैदा को पकाना होता है। और जब ये पक जाती है तो अपना पूरा घी छोड़ देती है। और अब हम इसको ठंडा कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और ये ठंडा होने पर भी हल्की हल्की सी जमनी शुरू हो जाती है। अब इसमें मैंने 1 कप जो है पिसी हुई चीनी मिक्स कर दी है। ये ठंडा हो चुका है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और इसको जमा दीजिए और थोड़ी देर मतलब रख दीजिए। ये अपने आप टाइट हो जाती है, जम जाती है और बहुत ही बढ़िया आपकी बर्फ़ी रेडी हो जाती है। और ये सही बात है, खाने में आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मैदे की बनी है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये खोए की बनी है। तो इस तरह से मैंने जो डिसाइड किया है वो मैं सबको ही करके दिखाऊंगी। अब चाहे उसके रिजल्ट कैसे भी आए, लेकिन अब अगर मैं उसमें अपने जितने भी इफर्ट्स हैं वो अगर मैं ईमानदारी से करूंगी तो वही मेरी जीत होगी। तो बिल्कुल वही आपसे कहती हूँ कि अगर कोई भी समस्या आपके सामने आ रही है तो उससे फाइट करिए, उससे लड़िए और अपने आप को स्ट्रांग प्रूव करिए। और हाँ, अगर आपके वेट से आपको दिक्कत हो रही है तो आज ही ठान लीजिए कि आपको कम करना है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और हाँ, चाय मेरे से शायद मुश्किल से छूटेगी, लेकिन हाँ धीरे धीरे जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ना मैं वो कम कर दूंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।